अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ 24 रॉइस के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोबिया रियासत अली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फेमस एक्टर फ़िरोज़ खान के बारे में, जिन्होंने कुछ माह पहले अपने को एक्टर्स जो हैं वो फीमेल्स और मेल्स सबका डाटा जो है वो लीक कर दिया था, यानी उनका पर्सनल नंबर्स जो हैं वो लीक कर दिए, सिर्फ इस वजह से कि उनका किसी से बहस मुबासा हो गया और वो अपने गुस्से के इतने तेज़ से या उनमें इतना गरूर था कि उन्होंने दूसरों को कुछ नहीं समझा या उनके डाटे को वो पर्सनल किसी की जो है वो चीज़ नहीं समझा, सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से की वजह से सबके पर्सनल डाटा को जो है वो लीक आउट कर दिया। और आज 2 माह बाद उनको याद आ गया कि मुझे इस चीज़ की माजरत करनी चाहिए सबसे। और यकीनन इस वजह से उनके फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री में शोबिस में बहुत से जो है वो दुश्मन भी हो गए थे। ज़ाहिर सी बात है, जब आप किसी का पर्सनल डाटा लीक आउट करेंगे तो कोई भी आपको अच्छा नहीं समझेगा, चाहे वो आपका बहुत ही करीबी दोस्त हो या सिर्फ वैसे ही कोई जानने वाला हो, सबको आप पर गुस्सा आएगा। और फ़िरोज़ खान ने अपनी इस हरकत की वजह से शोबिस इंडस्ट्री में हर एक को अपना दुश्मन बना लिया था, जिस पर पहले मुनीब भट्ट ने बहुत सी स्टेटमेंट्स दी थी और भी बहुत से एक्टर्स ने अपनी स्टेटमेंट्स दी थी फ़िरोज़ खान के ख़िलाफ़। लेकिन आज 2 माह बाद फ़िरोज़ खान को जो है वो याद आ गया कि मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने आगे ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत काम करना है और अगर मैंने काम करना है तो ऐसे दुश्मन होंगे तो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसी तरह कुछ लोगों का कहना है कि फ़िरोज़ खान की ये आदत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि चाहे उन्होंने पहले एक गलती की लेकिन उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी भी मांग ली, वो भी पूरी दुनिया के सामने। इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट करके या ट्वीट करके सबसे एक्सक्यूज़ कर लिया, सॉरी कर लिया कि मुझसे गलती हुई थी, मैं उस गलती की माफ़ी चाहता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने काम को बचाने के लिए या अपनी ईगो को बचाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए अब माफ़ी मांग रहे हैं। क्या ये 2 माह पहले इन्हें याद नहीं था? 2 माह के टाइम पीरियड में क्या इन्हें एक दिन भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि उन्होंने गलत किया अपने इतने अच्छे जो है वो को एक्टर्स के साथ, जिन्होंने इनके साथ इतना अच्छा काम किया, इतने लॉन्ग टाइम के साथ जो है वो इनके साथ चल रहे थे, काम कर रहे थे ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से की बुनियाद पर जो है वो सबका डाटा लीक कर दिया। क्या ये अच्छी हरकत थी? और अगर ये बुरी हरकत थी तो इनको तब रियलाइज़ क्यों नहीं हुआ? अचानक से 2 माह के बाद ही इन्हें रियलाइज़ कैसे हो गया? लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बहुत अच्छी बात है, चाहे लेट सही, लेकिन उन्हें रियलाइज़ तो हुआ कि उन्होंने गलत किया। और माफ़ी मांगने वाला अल्लाह की नज़र में बहुत बेहतर बंदा है, बेहतरीन है, जिसने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की और लोगों से माफ़ी भी मांगी। और माफ़ कर देना अल्लाह ताला की ज़ात की सिफ़त है और अल्लाह ताला यही अपने बंदों से चाहता है कि हर इंसान जो है वो गलती करने वाले को माफ़ कर दे। लेकिन वहीं पर फ़िरोज़ खान के ख़िलाफ़ लोग जो हैं वो अभी तक सिर्फ यही तनकीद कर रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें डर आ गया है अपने जो है वो फ्यूचर का, कि पता नहीं मेरे फ्यूचर में आगे ये चीज़ मेरे लिए तबाही ना ले आए, क्योंकि मैंने हर बंदे को तो दुश्मन बना ही लिया था, तो अब मुझे ना कोई काम मिलेगा और ना कोई मेरी रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि पहले फ़िरोज़ खान में बहुत ज़्यादा अकड़ थी, गरूर था इन्हें अपनी जो है वो शोहरत का, अपने काम का, अपनी कारकर्दगी पर इन्हें बड़ा गरूर था कि मुझ जैसा कोई नहीं है। और यकीनन इनका काम इतना अच्छा भी था कि इनका गरूर करना बनता था, लेकिन अपने गरूर में इतना ही बंदे को वो नहीं चले जाना चाहिए कि वो किसी की इज्जत की परवाह ना करे और उनके पर्सनल डाटा को लीक कर दे। इसी तरह एक और इंसान ने यह भी टैग किया कि मोहसिन ने जब अपनी बीवी के साथ गलत किया, उसे मारा पीटा, उसकी बीवी ने जब उस पर केस किया तो तब सभी लोग मोहसिन के ख़िलाफ़ हो गए और उसकी बीवी को जो है वो प्रोटेक्ट करने लगे, उसका पास रखने लगे कि उसकी बीवी ने जो है वो अच्छा किया उसके ख़िलाफ़ केस करके और हम उसके साथ हैं। लेकिन जहाँ पर बात आई फ़िरोज़ खान की बीवी की, क्योंकि फ़िरोज़ खान की बीवी ने भी कुछ माह पहले जो है वो फ़िरोज़ खान पर इल्ज़ाम लगाया और इन पर केस दायर किया कि ये उन्हें मारते थे, पीटते थे और वो इनसे डिवोर्स चाहती हैं। तो अगर ये बंदा इतना ही अच्छा है, अपने इतनी मुखलिसी का इजहार कर सकता है, तो ये अपनी फैमिली के साथ ऐसा क्यों ना कर पाया? इसने अपनी फैमिली को कोर्ट में घसीटा, अपनी बीवी को, अपने मासूम बच्चों को। इन मियाँ बीवी की लड़ाई में उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? क्या इस बंदे को अपनी बीवी और अपने बच्चे से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी? सबसे पहला हकदार तो ये वहीं पर था कि अपनी बीवी और अपने बच्चों से माफ़ी मांगता और अपने घर गृहस्थी को बचा लेता। लेकिन इस बंदे ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इसका पर्सनल मैटर था, वहाँ पर इसको कोई मफाद नज़र नहीं आ रहा था। बीवी भी और मिल जाती और बच्चे भी और हो जाएंगे। लेकिन शोबिज़ इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पर एक बार एक इंसान की बिगड़ गई और वो नाकाम हो गया तो दोबारा वो इस इंडस्ट्री में जो है वो यकीनन कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। इसीलिए
फ़िरोज़ खान ने अपने मफाद को देखते हुए लोगों से माज़रत कर ली और उनके साथ दोबारा से अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत से लोग जो है वो इस बात को सराह भी रहे हैं। इसी तरह मुनीब भट्ट, जिन्होंने पहले इन पर तनकीद की थी, आज उन्होंने ये पोस्ट लगा दी कि फ़िरोज़ खान ने चाहे हमें हर्ट किया है, हमें मेंटली डिस्टर्ब किया है, बहुत बुरा किया हम सब के साथ, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए फ़िरोज़ खान को माफ़ करता हूँ। अगर उन्होंने दिल से माज़रत कर ली है तो मैं और मेरी फैमिली इसको माफ़ करते हैं और मामला दरगुजर करते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह की स्टोरीज़ लाते रहेंगे आपके लिए, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोबिया रियासत अली। अल्लाह हाफ़िज़।